नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। गोचर से थोड़ी सी इतर बात करने जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष से ही संबंधित है। जो आख्यानों में, हमारे पौराणिक आख्यानों में जो बातें कही गई है, उसको ज्योतिष से हम जोड़ने की कोशिश करने की बात आपको बता रहे हैं। मित्रों, प्रायः जब हम पुराणों की बात करते हैं तो आज के पढ़े लिखे लोगों में एक आलोचनात्मक वृत्ति है पुराणों को लेकर। वो वेद की बात पर तो थोड़े से अ, आपके साथ सहमत होते हैं, लेकिन पुराणों की जब बात होती है तो सीधे सीधे उसको खारिज करने की कोशिश करते हैं। पश्चिम की ये प्रवृत्ति है। मूल रूप से पश्चिम के जो वैज्ञानिक सोच है, उसके कारण ये प्रवृत्ति हम में आई है, और ये जिसके कारण हम पुराणों के उस महत्व को नहीं समझ पाते हैं जिसका जो उस पुराण के माध्यम से कहने की कोशिश होती है। देखिए, हमारे यहाँ 18 पुराण कहा गया है। मूल मूल 18 पुराण की बात की गई है और उसमें व्यास देव से रचित बताया गया है। और ये जो पुराण है, मूल रूप से आख्यानों से भरे पड़े हैं। और ये जो आख्यान है, जो कथाएं हैं, जो स्टोरीज है, ये हमारे जीवन की कथाएं हैं। दुर्भाग्य से इसको हम नहीं समझने के कारण हम इसको खारिज करते हैं। विष्णु पुराण के जो एक संस्करण है, श्री रामदेव आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य ने जिसका वो किया है, संस्करण खड़ा किया है। श्री राम शर्मा आचार्य ने हरिद्वार वाले जो उन्होंने लगभग सभी पुराणों की, वेद सहित पुराणों की व्याख्या की है। और विष्णु पुराण जब हम पढ़ रहे थे उनका, श्री राम शर्मा आचार्य जी का, तो उन्होंने उसकी जो एक भूमिका लिखी है विष्णु पुराण की, उसमें उन्होंने चर्चा की है इस बात की। उनका कहना है कि ये प्रवृत्ति, हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, और यही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि इस बात को स्वीकारा है कि बहुत सारे पुराणों में छेपक है। क्योंकि हमारी जो परंपरा है, इतिहास को लिखने की जो परंपरा रही है, वो पश्चिम की जो धारा है उससे डिफरेंट है। उसको तिथियों में बताने की अपेक्षा उसको कहानी के माध्यम से बताया गया है। क्योंकि माना गया है हमारे यहाँ कि राम जो है, जो हमारे जो माने जाते हैं कि विष्णु के अवतार है, उनको भी कहा गया है कि हमारे यहाँ कई अलग अलग कल्पों में अलग अलग राम हुए हैं। तुलसीदास ने अपने श्री रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा की है। और तो आप यदि इस बारे में ध्यान देंगे तो श्री राम शर्मा आचार्य का कहना है कि इस प्रवृत्ति से हमको बचने की जरूरत है। और जब मैं पुराणों का अध्ययन कर रहा हूँ काफी दिनों से, तो जो मैंने समझ में आया है कि सारी पौराणिक कहानियां जो है हमारे जीवन में गाइड के रूप में काम करती है। जैसे इतिहास का काम क्या है, इतिहास भी हमें इस बात को बताती है कि जो इंसान है, मानव सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसने अपने पूरे पुराने अतीत में उसने क्या गलती की, क्या अच्छी चीज की, और उसके हिसाब से हम अपना उस ट्रेंड को समझकर मानव जो है अपना भविष्य संवारता है। इतिहास का मूल काम यही है। इतिहास लेखन के पीछे सबसे बड़ी दृष्टि है कि हमको एक दृष्टि देती है हम अपने जीवन कैसे जिए। तो हमारी जो पुराण कथाएं हैं वो भी इस बात को बताती है। जितनी भी पुरानी कथाएं हैं उसको इस बात से आप देख सकते हैं। आज ही हमारे एक मित्र है, बड़ौदा के मित्र है, हितेश सोनी जी, उन्होंने एक पौराणिक कहानी भेजी जिसका सार ये है कि देवर्षि नारद, जो ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं, जो मानस पुत्र कहे 10 जो उन्होंने मानस पुत्र पैदा किए थे, उसमें सबसे बड़े नारद जी कहे गए हैं, देवर्षि नारद। तो नारद जो है भूलोक से वैकुंठ लोक जा रहे थे, विष्णु के लोक जा रहे थे। तो भूलोक पर उनको एक स्त्री मिली, बांझ स्त्री मिली, जिसको पुत्र कोई संतान नहीं थी। उसने उनसे निवेदन किया कि आप जा रहे हैं वैकुंठ धाम, आपका वहां प्रवेश है, तो आप विष्णु से पूछ कर आएंगे कि क्या मुझे संतान होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
देवर्षि जब बैकुंठ धाम पहुंचे तो विष्णु ने उनसे हालचाल पूछा, तो उन्होंने हालचाल बताया और भूलोक की उस बाज स्त्री की बात बताई जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थी। तो विष्णु ने कहा कि भाई आप जाकर कह दो उनको कि उसको संतान नहीं होगी। तो लौटते हुए वापस भूलोक आए देवर्षि और उन्हें स्त्री को बताया, उस स्त्री को, कि तुम संतान तुम्हें नहीं हो सकता है, विष्णु ने ही तुमको बताया है। फिर कुछ समय के बाद उस गांव में जहां वो स्त्री रहती थी, एक ऋषितुल व्यक्ति वहां से क्रॉस कर रहे थे। वहां वो से गुजरते हुए उस गांव में ठहरे। उन्होंने आह्वान किया गांव वालों से कि जो मुझे रोटी खिलाएगा उसको मैं एक संतान प्रदान करूंगा, संतान होने की व्यवस्था कर दूंगा, मैं उसको वरदान दूंगा, उसको संतान होगी। तो स्त्री ने जैसे ही सुना उस बात को, तो सबसे पहले वो रोटी बनाकर ऋषि को खाना खिलाने आई और ऋषि ने अपने बात को पूरा किया और कुछ समय के बाद वो स्त्री संतानवान हो गई। फिर देवर्षि की जो अपनी आदत थी, देवर्षि भूलोक से गुजरते हुए बैकुंठ धाम जान रहे थे कुछ सालों के बाद, तो उन्होंने देखा कि स्त्री संतान वाली हो गई है। तो उनको घोर आश्चर्य हुआ। वो स्त्री से पूछने गए तो स्त्री ने कहा कि आप जाइएगा इस बार विष्णु से, तो पूछिएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि मुझे संतान नहीं होगी, मुझे तो संतान हुई, महात्मा आए थे, उन्होंने मुझे संतान प्रदान किया। देवर्षि बैकुंठ लोक फिर पहुंचे और उन्होंने अपना रोष भी बताया और कहा कि आपने इस तरह की बात कैसे कर दी कि संतान नहीं होगी, और उसको संतान हो गई। विष्णु ने कहा कि भैया देखो, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तुम एक कटोरा रक्त ले आओ, उससे मेरी तबीयत ठीक होगी। तो वो वापस फिर भूलोक आए और भूलोक का दौरा कर रहे थे, सबसे एक कटोरा रक्त मांग रहे थे विष्णु को ठीक होने के लिए। सब लोग उनके इस बात पर हंस रहे थे कि भाई विष्णु की तबीयत कब से खराब होने लगी और उनको क्यों रक्त की जरूरत पड़ी। फिर वो घूमते रहे, रक्त नहीं मिला। फिर एक जंगल से क्रॉस कर रहे थे तो वही महात्मा उनको टकरा गए जो इस स्त्री को संतान होने का वर दिया था। फिर वो उन्होंने नारद से पूछा कि महात्मा, जब वो नारद को पहचानते थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ से कहाँ से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने नारद जी ने बताई ये बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक कटोरा रक्त देता हूँ। उन्होंने अपने शरीर से एक कटोरा रक्त निकाल कर दिया उनको। देवर्षि वो रक्त लेकर विष्णु लोक गए, बैकुंठ लोक गए और उन्होंने वो रक्त दिया। अब बारी विष्णु की थी। विष्णु ने कहा कि देवर्षि ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने आपको रक्त दिया वही महात्मा है जिसने उस स्त्री को पुत्रवान बनाया, और यदि जो उस महात्मा ने किया वो काम आप भी कर सकते थे जो आपने नहीं किया। इसलिए मैंने इसीलिए आपको रक्त लाने के कहा था कि जिस उस देवर्षि में वो ताकत थी, वो मेरे भक्त है और उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल कर उस स्त्री को बाज से पुत्रवान बनाया। तो ये काम आप भी कर सकते थे, आप में इतनी शक्ति है, आपने उसका उपयोग नहीं करके आप मुझसे उस स्त्री के बारे में पूछने आए। अब देखिए, ये कथा है, सामान्य कथा है, लेकिन इस कथा में बहुत सारे सूत्र छिपे हुए हैं। सूत्र क्या है? सूत्र, सबसे बड़ा सूत्र ये है कि हम में बहुत सारी शक्तियां होती है। देवर्षि में स्वयं शक्ति थी, देवर्षि नारद में, वो इस स्त्री को जो उनको पुत्रवान होने के लिए उनमें क्षमता थी, उसको पुत्र प्रदान कर सकते थे। अपनी उसके लिए उनको अपने पुण्य खर्च करने होते जो उन्होंने अर्जित किया था। उस स्त्री के भाग्य में शायद पुत्र नहीं था, लेकिन उस स्त्री का प्रयास था, और यदि देवर्षि उस प्रयास को अपने पुण्य से पूरा करते तो उसके फिर उनका उस आधार पर कुछ पुण्य बढ़ सकता था। लेकिन देवर्षि ने ये काम नहीं किया, उस महात्मा ने किया जिसने रोटी खाने के बदले में उसको पुत्रवान बनाया। तो इस तरह की जो कथाएं हैं ये मनुष्य लोग की से संबंधित है, और हमारे जीवन में जितनी भी कथाएं आती हैं, चाहे पुराणों की कथाएं हैं, चाहे वो वेद उपनिषद की कथाएं हैं, वो सब हमारे जीवन की कथाएं हैं। और ज्योतिष में हमें ये
यदि आप ज्योतिष यदि समझते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कई बार हम प्रेडिक्शन में गलतियां करते हैं, क्योंकि हम जन्म की स्थिति को देखकर ज्यादातर प्रेडिक्शन करते हैं। जन्म कुंडली देखते हैं प्राय, और जन्म कुंडलियों के आधार पर हम प्रेडिक्शन कर देते हैं, जबकि एक मनुष्य में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप में बहुत सारी संभावनाएं हैं, और जब फेट और फ्री विल की बात आती है तो कहा जाता है कि फ्री विल से हम अपने फेट को बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को, जो हमको ईश्वर ने जो एक अतिरिक्त शक्ति दी है, प्राय हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। जीवन के हर एक मोड़ पर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि हम कई ऑप्शंस होते हैं, कई विकल्प होते हैं, लेकिन हम जो सबसे साधारण, जो सबसे सरल विकल्प होता है उस पर हम काम करते हैं। जो कठिन विकल्प होते हैं उसकर हम देखते नहीं। जैसे रास्ता यदि कहीं जा रहा है किसी शहर को, यदि 2 या 3 रास्ते हैं तो हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि हाईवे कौन है। हम उस रास्ते से नहीं जाते हैं जिस रास्ते में उबड़ खाबड़ स्थितियां है, राजमार्ग की जगह संकरी सड़क है, हम नहीं जाते हैं, जबकि हमको पता नहीं है कि उस सकड़ी सड़क से गुजरने से हमको जो जीवन अनुभव होंगे वो राजमार्ग में उस तरह के जीवन अनुभव नहीं मिल सकते। तो ये एक व्यक्ति के रूप में हमारी कमजोरी है। यही फ्री विल है। हमारे ईश्वर ने हमको जो शक्ति दी है उसमें एक फ्री विल है, जो एक लिमिटेशंस है, हमारे भाग्य को से आगे की चीजें हैं। यदि हम अपने जीवन में जीवन में जब हमको निर्णय लेने होते हैं तो उस समय ऐसी स्थिति बनती है कि हम उसमें कुछ अपना वो कर सकते हैं। हम उसमें जो कठिन विकल्प है उसको तलाश कर ज्यादा बड़ी मुकाम पर, ज्यादा बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्राय हम ऐसा नहीं करते हैं। आप इसीलिए देखिएगा जो महान लोग हैं, कई बार उनकी कुंडलियों में आप बहुत सारी चीजें पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनके जन्म की समय स्थितियां थी उसको तोड़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। वो अपने जो उनके पिता से, पितरों से जो चीजें मिली है, पिछले जन्म के कर्मों से मिली है, लेकिन उसके अलावा उनको एक फ्री विल मिला है। एक माने जैसे आप किसी पशु को बांधते हैं, कभी यदि आपने देखा होगा मैदान में किसी पशु को बांधते हुए, तो एक जो रस्सी का सिरा है, पशु को उस रस्सी के सिरे में चारों तरफ घूमने की आजादी होती है। तो हम इंसानों को भी वो आजादी ईश्वर ने दे रखी है। अब उसमें अब कोई आदमी एक सिस्टम से यदि काम करता है तो उसके जीवन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो सकती है, या कुछ ऐसी चीजें। लेकिन कई बार हम पूरे मैदान के कोने कोने को ठीक ढंग से नहीं देखते हैं, और जब हम नहीं देखते हैं तो हमको बहुत सारी उस धरती के उस कोने से संबंधित जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को हम टटोल नहीं पाते। तो मित्रों, हमारा ये कहना है कि आप पुराणों की कथाओं को, अभी चूंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हमने इस बात को, क्योंकि पुरुषोत्तम मास होने के कारण स्वयं मैं पुराणों का अध्ययन कर रहा हूँ और प्राय करता रहता हूँ, लेकिन अभी पुरुषोत्तम मास में नियमित रूप से कर रहा हूँ, तो कुछ कथाएं हाथ में लगती हैं, और कथाओं का जो सार है वो हमारे जीवन से संबंधित है, और हमको वही कथा मैंने शूट करती है, या उसी कथा पर हमारी नजर जुड़ती है, रुकती है, जिस जगह पर हमारा क्या कहते हैं, हम जिसको जो हमारे जीवन में घटित होने वाली होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अपने घरों में, हिंदू घरों में प्राय महाभारत रखने की मनाही है, रामचरित मानस या रामायण रखने की मनाही नहीं है, निषिद्ध नहीं है, लेकिन महाभारत रखने को लोग मना करते हैं। क्यों? यदि आप महाभारत रखते हैं तो महाभारत में क्या है, एक खानदान के जो दो भाइयों की जो आपसी लड़ाई है, जो एक ईर्ष्या बोध है, उस पर आधारित जो एक युद्ध है, उसकी चर्चा है पूरी की पूरी। कुरुवंश में पांडव और कौरव और पांडव की कहानी है, जो धृतराष्ट्र और पांडव के बीच में है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण उनको राजा नहीं बनाया गया, और उस चीज को मैंने बहुत वीर होने के बावजूद, कई मामलों में योग्य होने के बावजूद, केवल अंधे होने के कारण वो गद्दी नहीं दी गई। राजाओं, अंधे लोगों को गद्दी नहीं मिलती थी, और पांडव को दी गई जो छोटे भाई थे। तो
इसके कारण वो जो एक महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र में थी, उनके पुत्रों में ट्रांसफर हुई और वही दुर्योधन वो सारा चीज किया जो उनके पिता जो चाहते थे उसी की पूर्ति कर रहे थे। इसलिए धृतराष्ट्र हमेशा अंधे बने रहे और कौरव के जायज नाजायज कदमों का समर्थन करते रहे और उसके कारण भीष्म पितामह को भी समर्थन करना पड़ा क्योंकि वो अपने माता को वचन दे चुके थे। तो ये जो कहानियां है, तो यदि इसलिए महाभारत को हमें पढ़ने से मना किया जाता है, कारण कि वो हमारे में एक विरोध, एक जो एक कलह की स्थिति होती है उसका विस्तार से उसमें वर्णन है। लेकिन रामचरितमानस में राम के संघर्ष को बताया गया है, लेकिन उस संघर्ष के आधार पर एक संपूर्ण जीवन बनता है, एक जीवन बनता है, उसको परिभाषित किया गया है। इसलिए हमको रामचरितमानस या रामायण पढ़ने की बात हिंदू घरों में कही जाती है। और इसी तरह से जब भी ये पुरुषोत्तम मास होता है, जैसे माघ में आप देखेंगे, कार्तिक में देखेंगे, तो रामचरितमानस हो या इस साल जो 3 साल पर जो अधिक मास होता है, जो पुरुषोत्तम मास होता है, तो इसमें कहा जाता है, तो हमें कहा जाता है कि हमको पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें भी क्या कहा जाता है, भागवत पुराण का करना चाहिए। क्यों? कि कृष्ण की लीलाओं का विस्तार है और कृष्ण ने जो करुणा, जो सद्गुण है, उसके आधार पर जो लीलाएं की है उसकी चर्चा है। या हमको हरिवंश पुराण पढ़ने की कहा जाता है, या विष्णु पुराण जो छोटा पुराण है एक तरह से उन पुराणों के हिसाब से, तो उसको पढ़ने की बात कही जाती है। तो मित्रों, वाकई में अधिक मास का समय है, अब बहुत दिन नहीं बचा है, 16 को खत्म हो रहा है, अभी भी 10 दिन बचा है। यदि आपको मौका मिले तो जरूर पढ़ें, उन कहानियों पर मनन करें, देखें कि आपके जीवन में उनमें से कितनी घटनाएं हो रही हैं। हो सकता है कि उसमें से बहुत सारी घटनाएं आपके साथ हो, या आपके मित्र मंडली में हो, या आपके विस्तृत परिवार में हो। तो ये पुराण कथाएं कहीं ना कहीं है, और ये ज्योतिष से इसकी पुष्टि होती है। यदि आप ग्रहों के साथ उस घटनाक्रम को जोड़ेंगे तो पता चलती है। कभी अगली स्टोरी में हम इस पर आपको और विस्तार से हम बात करेंगे। मित्रों, यदि पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अपडेट चाहते हैं तुरंत वीडियो का तो बेल बटन आप दाबें। थैंक यू मित्रों।